पूरे प्रदेश में आज सहकारी संगठन और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा संभाग स्तरीय धरना और ज्ञापन रैली का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में आज संभाग स्तरीय ज्ञापन रैली और धरना प्रदर्शन के लिए पूरे जिले से समिति प्रबंधक, सह प्रबंधक और सचिव, कंप्यूटर ऑपरेटर और सभी कर्मचारियों के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने हेतु एकत्र हुए। दुर्ग संभाग के 7 जिलों से सभी अधिकारियों और कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन रैली में एकत्र होकर अपनी मांगों को पूरा करने हेतु शामिल हुए। अधिकारी और कर्मचारियों का कहना था कि पिछले वर्ष भी 13 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के बावजूद सरकार ने लिखित मांगों को पूरा करने हेतु स्वीकृत किया। फिर भी मांगों को पूरा न करते हुए सरकार अपनी बात पर अटल रहने पर सफल नहीं हुई, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को काफी आक्रोश है। इसके चलते 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीद का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का फैसला लिया। इनके द्वारा अपनी पिछले वर्ष की तरह 3 सूत्री मांगों के अलावा एक मांग को जोड़ा गया, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर को नियमितीकरण दिलाने हेतु भी सभी ऑपरेटर संगठन के लोगों को जोड़ा गया, जिसके चलते मांगों को पूरी करवाने हेतु मजबूती मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि अगर सरकार द्वारा जल्द ही 4 सूत्रीय मांगों को पूरा करने हेतु निर्णय नहीं लिया गया तो 3 नवंबर से सभी अधिकारी और कर्मचारी संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। इसके चलते आगामी धान खरीदी पूर्ण रूप से बाधित होगी और सभी समितियां पर ताला लगा दिया जाएगा। पूरे संभाग से लगभग हजारों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी धरने पर उपस्थित थे। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। और कहा कि ऑपरेटर को निकाल कर नया भर्ती करे, लेकिन अब तो जिनकी भय था वो तो हमारे साथ है, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम क्यों डरेंगे। हमने ये जवाब दिया है, हमने कहा कि हमारी हड़ताल आगाज हो गई है और आज 28 अक्टूबर को सभी संभाग में संभाग स्तरीय, चूंकि संभाग स्तरीय तो नहीं था, बस नहीं। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, हम आज दुर्ग संभाग में पूरा 7 जिलों के जो हमारे जो धान खरीदी केंद्र के प्रभारी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के साथीगण हैं, दैनिक में काम करने वाले वहाँ के कर्मचारी हैं, मेरे संपूर्ण कर्मचारी, 7 जिले के कर्मचारी आज संभाग में हम लोग रैली के माध्यम से अभी संभाग आयुक्त महोदय के नाम उनको ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव और सचिवों के नाम को ज्ञापन दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने 24 तारीख को जिला स्तर पर ज्ञापन रैली निकालकर माननीय कलेक्टरों को हमने ज्ञापन दिया है प्रदेश सरकार के लिए, और आज संभाग स्तर पर दे रहे हैं। और हमारी ये जो मांग है पूरी होगी तो आगामी 3 नवंबर से हम हड़ताल करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रदेश स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होने के कारण और दूसरा धरना स्थल में अनुमति नहीं मिलने के कारण ये रैली हो सकता है कि संभाग स्तर पर ही होगी। ऐसा मैं आप सबको बता दूं। हमारे बीच में श्रीमान संभाग आयुक्त के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासनिक अधिकारी महोदय, आदरणीय तहसीलदार महोदय हमारे बीच आए हुए हैं और मैं सबके अनुमति से ज्ञापन यहाँ पर दे रहे हैं। और हम ये आज ज्ञापन दे रहे हैं तो फोटो ले लो। और हम चाहते हैं कि माननीय संभाग आयुक्त महोदय से कि हमारे ज्ञापन को राज्य सरकार तक के पहुंचाएं और हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक पूरा करवाएं।
से माननीय तहसीलदार महोदय ज्ञापन ले रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे आवेदन पर आगे की आप कार्रवाई वहाँ क्या करेंगे, हमारे जो जितने भी कर्मचारी साथ में आए हैं उनको कृपया आप माइक के माध्यम से बताने की कृपा करेंगे। सब ले रहे हैं भाई। आप लोग की जो मांग है उसको कमिश्नर महोदय तक सबसे पहले मोबाइल को पीछे कर लो भैया। तक आपकी बात को उसमें रखी जाएगी और बाकी शासन का थैंक यू धन्यवाद सर। और हमारे जो पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी बनाए हुए हैं सुरक्षा में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार। लेकिन हम चाहते हैं कि शासन कमिश्नर महोदय के माध्यम से हमारी ये ज्ञापन को आगे से पहुँचाएं ताकि हमको 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना ना पड़े। भारत माता की भारत माता की चलो चौक पर जाइए। बताएंगे आप जो है दुर्ग जिला अध्यक्ष जी दुर्ग में तो उठाव अच्छा हो जाता है, लेकिन क्या क्या समस्या है और भी साथियों का? जी एक्चुअली में क्या है कि दुर्ग संभाग स्तरीय आयोजन है। आज का जो धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली प्रदेश संघ के आह्वान पर हम लोग संभाग स्तर में आज सभी दुर्ग संभाग के जितने भी जिला के समिति कर्मचारी हैं, हम कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जितने भी कर्मचारी हैं, वो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली में मानस भवन दुर्ग में हम लोग एकत्रित हुए हैं और रैली के माध्यम से हम लोग संभाग आयुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें क्या है कि हमारे 4 सूत्रीय प्रमुख मांग है, जिसमें 2 सहकारिता विभाग का है और 2 खाद्य विभाग का है। जिसमें सहकारिता विभाग का है उसमें हमारे समिति में कार्यरत कर्मचारियों को जो व्यवसाय करती है समिति, उसमें से कमीशन प्राप्त होता है, उसी कमीशन से वेतन मिलता है। हम लोग चाह रहे हैं कि 12 माह हमारे कर्मचारियों में जो कार्यरत कर्मचारी है, चूंकि हमारे कर्मचारी जो है शासकीय कार्यों को आयोजित करते हैं, मतलब निष्पादन करते हैं, तो शासकीय कार्य को जब काम करते हैं हमारे समिति के अंतर्गत तो उनको 12 माह वेतन मिलना चाहिए। उसके लिए हम निवेदन करेंगे सहकारिता विभाग से कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जावे। ये पहला प्रमुख मांग है। दूसरा है सेवा नियम में संशोधन करते हुए सभी समितियों में वेतनमान लागू करे। तीसरा हमारी प्रमुख मांग है कि आउटसोर्सिंग में जो भर्ती कर रहा है, जो खाद्य विभाग की है, आउटसोर्सिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती करें। भाई आउटसोर्सिंग में आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको कहाँ नियोजित करेंगे, है ना। दोहरा नीति मत अपनाओ ना। ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद आप अपने हित के लिए, अपने को जी फायदा पहुंचाने के लिए, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे कर्मियों के शोषण कर रहे हैं आप आउटसोर्सिंग में भर्ती करके। जो समिति में कर्मचारी है वो समिति के लिए वफादार रहेंगे, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए वफादार रहेंगे, समिति के लिए कहाँ वफादार रहेंगे। सरकार का नारा है सहकार से समृद्धि तक, तो सहकार से समृद्धि तक केवल कागज में दिख रहा है, केवल हवाई लूट रहे हैं। सहकार से समृद्धि का मूल तो उसके जड़ में है ना, नीचे जमीनी स्तर में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में जा करके देखे। और इस बार हम तो स्वागत करते हैं कि इस बार प्रशासनिक अधिकारी से धान खरीदी करवाएंगे, तो क्यों ना सभी कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर दे समितियों में। समझ में आएगा धान खरीदी कितना पापड़ बेलने वाली बात है वो। जी हमारी मांगे तो बहुत 2-3 वर्षों से लंबित है। पिछले साल भी इसी मांगों को लेकर हमने आंदोलन किया था प्रदेश स्तरीय, लेकिन शासन सिर्फ आश्वासन पे ही हमको मजबूर कर दिया धान खेती करने के लिए। लेकिन इस साल आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। जो 4 सूत्रीय हमारी जो मांग है, जायज मांग है, उसको हम लेके रहेंगे। हमारे प्रमुख मांगों में है, पहला मांग है मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी 2058 सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के रूप में 3-3 लाख रुपए सालाना प्रदान करे, ताकि वहां कार्यरत कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिल सके। दूसरा मांग है हमारा सेवा नियम 2018 संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करे, ताकि जो वहां कर्मचारी कार्यरत है उसको भी आज के महंगाई को देखते हुए सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो सके। तीसरी मांग में हमारा जो प्रमुख मांग हमको लेके चल रहे हैं, धान खरीदी का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इसको गवर्नमेंट क्या है अभी तक हमको हल्के में ले रही है। मांग के रूप में हमने मांग किया है कि 2023-24 और 24-25 में मार्केट की लापरवाही के कारण धान जो नहीं उठा पाए समिति में समय पर, जो सुखत आया है उसकी भरपाई शासन करे। और चौथा मांग है इस वर्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती 2058 समितियों में करने का जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है उसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती
पूर्णतः बंद करें, अन्यथा आज हम एक दिवसीय संभाग स्तरीय आंदोलन पर यहाँ बैठे हैं। यदि मांग पूरा नहीं होता है तो 3 नवंबर से पूरे प्रदेश के 2058 समितियों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को हम मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, हमको जो सूचना प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से 2058 समितियों में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने जा रही है और आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती उन लोग करने की तैयारी है। हम उसको स्वागत करते हैं, वो अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती भी करके वो भेजे वहां पर और उनके द्वारा संपूर्ण खरीदी संपन्न करवाए। हम उसका स्वागत करते हैं। हम अपना समिति का जो काम है, मूल काम है, जैसे लोन की रिकवरी करना है, उसको करेंगे और रबी में जो खाद बीज वितरण है उसको भी हम लोग करेंगे। सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर ले। हम लोग इस बार ये ठान के चल रहे हैं कि भाई अगर हम घाटे में हैं, हमारे कर्मचारी की नौकरी अगर सुरक्षित नहीं है, अगर हमको शॉर्टेज भरना ही है तो हम नौकरी से अलग होने के लिए तैयार हैं, हम धान खरीदी से अलग होने के लिए तैयार है। शासन चाहे जिसके माध्यम से खरीदी कराना चाहे करा ले। हम तो देखना चाह रहे हैं कि एक बार शासन ये चीज करके देखे ताकि उनको समझ में आए कि वाकई में धान खरीदी में दिक्कत होती है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, सुखद आती है कि नहीं। हमारी लड़ाई पिछले 3 साल 4 साल से जो है वो सिर्फ सुखद की लड़ाई है और हम सुखद के लिए ही लड़ते आ रहे हैं। अगर शासन सुखद दे देती तो आज ये नौबत नहीं आता और हम चाहते हैं कि शासन अपने आला अधिकारियों से इस बार खरीदी करके बताए और उसके बाद हम देखते हैं कि सुखद आता है या नहीं आता है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं आरिफ खान, प्रदेश एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़। आज भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ धान उठाव नहीं हुआ है और फिर से नहीं, धान तो उठाव हो गया है और जो शॉर्टेज सुखद देने के लिए हम लोग को दिया गया था, पिछले वर्ष हड़ताल किए थे, उसको आज तक नहीं मिला। कमीशन से काट कर सीधा कमीशन को दिया गया है। खाद्य मंत्री आपके जिले से ही आता है? जी, मेरे जिले से आता है। बताते हैं। ठीक है जी जी, यही तो दुर्भाग्य है। हमारे लोग करीबी होने के बाद भी हमारी मांग पूरा नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्या बोलते हैं मंत्री जी? अभी संबंध में चर्चा नहीं हुआ है। तो इस बार फिर से आप लोग मैदान पर हैं? जी, मैदान पर और कुछ दिनों पर धान की शुरुआत होगी जी। तो किस तरह से आप लोग मंशा बनाए हैं? हम लोग मंशा वो बनाए सर कि हम लोगों को जो मांगे हैं कि आउटसोर्सिंग कर रहा सरकार, उसके लिए आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए और शासकीय कर्मचारी वहाँ धान खरीदी के 2 प्रभारी नियुक्त करने का मंशा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 नहीं रहेंगे, एक वही करेंगे। हम लोग उसके एक बार चाहते हैं कि सरकार को समझ आना चाहिए कि सुखद धान आता है कि नहीं आता है। अब वो सरकार तो बोलता है कि समिति में कोई सुखद नहीं आना चाहिए, तो सुखद क्यों नहीं आएगा? धान का चीज प्राप्ति सब ये चीज है तो सुखद तो आएगा ही। जी, आप उनको लिखित में गया था सहकारिता सचिव ऋचा शर्मा से, जो आज तक समिति को नहीं मिल पाया सुखद का। सुखद देने 28 फरवरी के बाद जो सुखद समिति में धान रहेगा उसको सुखद देने के लिए आश्वासन किया था, मगर आज तक नहीं मिला और समिति के कमीशन को काट लिया गया सुखद जो आया उसका। जी, बताएंगे सचिव संघ आंदोलन पर उतरते हैं, मांगे पूरी होती है। पटवारी संघ आंदोलन पर उतरते हैं। सहकारिता कर्मचारी संघ वालों का मांग क्यों पूरी नहीं हो पा रही, क्या लगता है? पहले तो हमारे प्रति उसका नीति त्रुटिपूर्ण है। एक अभी ऐसा स्लोगन है, इन्हीं सरकार का स्लोगन है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। अब इस स्लोगन को चेंज करना पड़ेगा सरकार को। हमने बनाया हम भी बिगाड़ेंगे। उसका कारण बता देता हूँ। हमको पहले ऑपरेटर को पहले 6 माह का लगा, उसे 9 माह, जरूरत हुआ 12 माह, साल भर हो गए। अब विडंबना देखिए, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे स्लोगन को सरकार के मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उनको चेंज करने। हम ही बनाया है हम भी बिगाड़ेंगे। कसम खाया इन्होंने कि 6 माह कर दिए। ये बताइए, आपको पूरा साल भर का भरण पोषण कर रहे हैं, अब हम आधे पेमेंट मतलब आधा हो गया पेमेंट, हम कैसे भरण पोषण? हमारा जीविका तो ऐसे समाप्त हो गया। एक तरफ तो आप तो कहते हैं सभी को मुख्य धारा जोड़ रहे हैं और एक तरफ हमको मुख्य धारा जुड़े हुए इंसान को अब कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये बात क्लियर कि हमारे लिए भरण पोषण के आत्महत्या के समान है। आधे पेड़ हम खाएं कि हमारे परिवार को चलाएं। इस रीति ऐसे मुझे समझ नहीं आता है सरकार के सरकार जिन्होंने संवारे है उन्होंने बिगाड़ने की कसम खाए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, हमारे प्रति ध्येयपूर्ण देखिए। हम पूरा लोकल स्तर की व्यवस्थित आदमी है और सुचारू रूप से चला रहे, हमारा साथ दे, हम उसका विकास में सहयोग करेंगे। मैं दुलार राम साहू, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, जिला राजनांदगांव। बोलो भैया, बताएंगे भैया किस बात को लेकर आज इतना आक्रोश है आप लोगों में और किस बात की रैली निकली है? आज छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी नीति में हर साल बदलाव किया जाता है, जबकि धान खरीदी हर साल होना है तो नीति एक ही होना चाहिए।
बार बार चेंज करता है। सभी कर्मचारी का उम्र दराज हो चुका है, कभी ऑपरेटर को निकालना है, कभी समिति प्रबंधक को निकालना है। ये नाना प्रकार की जो रचयिता रच रही है छत्तीसगढ़ शासन, उसके विरोध में हम लोग यहाँ एक दिवसीय हड़ताल के माध्यम से सरकार को जगा रहे हैं। और अभी हमको धान खरीदी नीति में बोल रहे हैं कि आप तैयारी करो धान खरीदी का, जबकि हम जो पिछले साल धान खरीदे वो हमारा उठाव नहीं हुआ अभी तक का। हमारे कई कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, तो वो कहीं भग रहे हैं और सरकार जब चाहे हमारे ऊपर FIR दर्ज करता है। तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। जैसे ऑपरेटर आज 2007 से काम कर रहा है, 18, 19, 20 साल हो गया, हमको भी 22 साल हो गए, बोल रहे हैं आपको 6 महीने का तनख्वाह मिलेगा। ये कहाँ का नीति है? आप बोल रहे हो 12 महीने का खाने का दोनों, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, सबका बीवी बच्चे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने वो काम करेगा ऑपरेटर संग, उसके बाद वो ऑपरेटर जाएगा कहाँ? उसके लिए रोजी रोटी के लिए तुमको लालना पड़ेगा। और सोसाइटी में हमारे ऊपर धान सुखद नहीं आता करके बोलते हैं सरकार। किसी भी आदमी को धान खरीदवा ले, किसी से अगर बोल दे वो 1 किलो शार्टेज नहीं आता करके, हम लोग पूरे में छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को 0 करके देंगे। हम लोग खरीदवा बता दे और वैसे ही रखे। आज हम 15 नवंबर को धान खरीदेंगे और जहाँ को 31 अप्रैल को, क्या अभी तक धान नहीं उठी है पिछले साल का? आप मानपुर मोहल्ला जाइए या जगदलपुर संभाग में जाइए, सभी जिले में 70,000 80,000 कुंटल धान रखी है। उसकी जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदारी तय करे ना। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ शासन और अभी जो नई नीति जारी की है कि जितने प्रकार की धान है उतने स्टेक हमको लगाना पड़ेगा। तो जितने प्रकार का धान आएगा, जब जितने प्रकार का हम स्टेक लगाएंगे तो हम धान खरीदी किस जगह में करेंगे? या तो हमको धान का भी जगह उपलब्ध कराए छत्तीसगढ़ शासन। इसलिए हम लोग इनका विरोध में आज 24 तारीख को बीते हैं एक दिवसीय हड़ताल जिला लेवल में, आज संभाग लेवल में है और आने वाले समय में 3 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं बोले भारत माता की जय, हमारी मांगे की आज समिति कर्मचारी महासंघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन मानस भवन के सामने किया गया है। इसमें जागेश्वर भैया ने तो सारी समस्याओं को बता दिया है, लेकिन मैं प्रमुख रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के दुर्ग जिला के अध्यक्ष होने के नाते कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर जो समस्या तत्कालीन बना हुआ है उस पर मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2007 में जब कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई थी संविदा पे, उस समय से लेकर आज तक सरकार जो है 12 महीना तक का पेमेंट दे रहा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कैबिनेट में सरकार द्वारा 12 महीना की जगह 6 महीना पेमेंट देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे कौन से संविधान में लिखा गया है कि कर्मचारियों को 12 महीना देने के बाद वो 6 महीना का पेमेंट देगा? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं। और जो कंपनी के माध्यम से जो टेंडर प्रक्रिया जो चल रहा था कि 18 साल से जो काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को निकाल कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नए कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती करेंगे, तो ऐसा करता है तो फिर 2037 जो कंप्यूटर ऑपरेटरों के परिवारों के साथ साथ लगभग 4000 परिवार जो है बेरोजगारों में आ जाएगा, रोड में आ जाएगा। तो सरकार का यही विकास चाहता है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही निवेदन करता हूं कि सबका साथ और सबका विकास कहता है, और यही ऑपरेटर भाई की मेहनत के बदौलत छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत सारे जो केंद्र सरकार से जो उन्होंने जो पुरस्कार पाया है, इन्हीं धान खरीदी जो कर्मचारी संघ के माध्यम से पाया है। बस मैं इतना ही मैं सरकार के पास रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बंद करे और 12 महीना का वेतन जो है पुनः लागू करे। 6 महीने का पेमेंट वाली जो पद्धति है उसको निरस्त करे। अगर यही प्रक्रिया चलता रहे तो इस आंदोलन में इसका कड़ा विरोध रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। मेरा परिचय दुर्ग जिला के कंप्यूटर ऑपरेटर संघ संतोष कुमार रिसाद।